बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। CS507 इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये मैंने 2 सेमेस्टर पहले बीएड में पढ़ी थी। तो और वैसे भी मैं एमफिल हूँ कंप्यूटर साइंसेज में, तो ये कोई इतना मुश्किल सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन लंबा सब्जेक्ट है। इसके हैंडआउट्स काफ़ी ज़्यादा हैं। थ्योरी है ये सारी, कुछ प्रैक्टिकल्स भी होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में उन्होंने पूछा हुआ है कि जी आप लोगों ने रोल एंड एरियाज़ ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम बताने हैं और उसके फिर ऑपरेशंस बताने हैं। तो मैंने, क्योंकि इंफॉर्मेशन सिस्टम सब्जेक्ट अलग से भी पढ़ा हुआ है MIT में भी और फिर बीएड में, डिफरेंट जगह पे, रोल्स एंड एरियाज़ ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो इंफॉर्मेशन सिस्टम एक टेलीकम्युनिकेशन के बगैर तो इंफॉर्मेशन सिस्टम है ही नहीं। तो टेलीकम्युनिकेशन है, और अब वो टेलीकम्युनिकेशन या कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट एक ऑर्गेनाइजेशन में क्या करता है, नेटवर्क अवेलेबिलिटी प्रोवाइड करता है और फॉल्ट मैनेजमेंट प्रोवाइड करता है, और नेटवर्क के लिए जो भी डिवाइसेस रिक्वायर्ड हैं वो प्रोवाइड करता है। तो आपने अपनी वर्डिंग में लिखना है, ये एक आइडिया सोल्यूशन है, आप इसको बदल सकते हैं। टेलीकम्युनिकेशन की जगह कम्युनिकेशन लिख दें, नेटवर्क्स लिख दें, तो आप जो इसको बदलना चाहें बदल लें। नेक्स्ट डेटाबेस है, डाटा वेयर हाउस। रोल अगर लिखना है तो स्टोरिंग डाटा इन द डेटाबेस, तो आप रोल भी लिख सकते हैं। तो डेटाबेस में हम इसको बनाते हैं, स्ट्रक्चर करते हैं, ताकि एक ऑर्गेनाइजेशन की जो ज़रूरियात हैं वो सारी की सारी उसके मुताबिक डाटा स्टोर हो सके। तो आप सर्च भी कर सकते हैं कि ऑपरेशन ऑफ अ डेटाबेस इन ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट HR मैनेजमेंट है, ह्यूमन रिसोर्स है, रिसोर्स मैनेजमेंट। इसका काम होता है रिक्रूटमेंट करना, जॉब एनालिसिस करना, एम्प्लॉय का रिलेशनशिप, उनको फायर करना, और इसी तरह ही HR एक बड़ा मजबूत डिपार्टमेंट जो कि कंप्यूटर साइंसेस को यानी IS को यूज़ करता है। और फिर उसी के रिलेटेड जो है वो उसके ऑपरेशंस भी आपने लिखने। ये एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल का होता है। पे रोल, सैलरी के बगैर तो कोई इदारा नहीं चलता, तो पे रोल रेफर द प्रोसेस। तो पे रोल के लिए भी IS होता है अलग से, उसके काम है कि एम्प्लॉयज़ के आवर्स को काउंट करना, फिर उनकी सैलरीज कैलकुलेट करना, मतलब सैलरीज़ का हिसाब किताब रखना, और उसके रिलेटेड फिर जो भी आप सर्च कर सकें आप कर सकते हैं। पे रोल ऑपरेशंस, पे रोल डिपार्टमेंट ऑपरेशंस इन एन ऑर्गेनाइजेशन। सेल्स में हम सेल देखते हैं कि सेल ये हमारा कितना हुआ है, कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा बिक रहा है, कौन से जगह पे ज़्यादा बिक रहा है, और कहाँ पे सेल कम है। तो सेल डिपार्टमेंट का काम एनालिसिस करना है और प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा बेचना होता है। नेक्स्ट परचेजेज है, परचेजेज हमने कब करनी है, कितनी करनी है, डिलीवरी कब होगी और उसका यूजेज क्या होगा। तो ये परचेजेज डिपार्टमेंट है। मार्केटिंग डिपार्टमेंट के बगैर भी आजकल कोई भी काम नहीं हो सकता, कोई ऑर्गेनाइजेशन सही नहीं चल सकती। तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट प्लान करता है कब हमने एक्टिविटीज़ करनी है, कब हमने मार्केटिंग करनी है, कब कौन सा मंथ है, कब कौन सा इवेंट है जिस पे हमें ये करना, और फिर उसकी रिपोर्ट देखनी कि हाँ जी कितना अफेक्ट आया, कितने प्रॉफिट हुआ उससे। नेक्स्ट वन रिसर्च एरिया है, तो रिसर्च डिपार्टमेंट भी है, रिसर्च ऑपरेशनल, जो कि कोई एक एनालिटिकल अप्रोच बनाता है कि वाई आवर सेल इज़ डाउन, वाई सेल्स गोज अप, वाई प्रॉफिट्स आर डिविडेंड्स आर लूजिंग आउट। तो रिसर्च डिपार्टमेंट का काम बड़ा ज़रूरी है और ये होना चाहिए, जो कि एक थिंक टैंक हो, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन को ऊपर लेके जाने में मदद कर सकता है। किसी घर का भी चलना मुश्किल है जिसमें थिंक टैंक ना हो, जिसमें रिसर्च ना हो। जो बैकवर्ड सोचते होंगे वो पीछे ही रहेंगे। तो नीड टू बी सम प्रोएक्टिव, तो फिर उसी के लिहाज से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का काम अब हम कैसे कह सकते हैं, आजकल तो कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग है, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन है, वो भी आप उनको भी लिख सकते हैं यहाँ पे। तो प्रोडक्शन पूरी की पूरी बेस करती है इंफॉर्मेशन सिस्टम के ऊपर, तो हमने उसको भी देखना होता है कि हाँ जी कितना कुछ बना, क्या कुछ प्रोसेस में है, तो वो सारा।
नेक्स्ट ट्रांसपोर्ट एक डिपार्टमेंट मैंने लिखा, एक जो एरिया लिखा एक आईएएस का। तो ट्रांसपोर्टेशन का सारा काम, फ्यूल कास्टिंग, रूटिंग, मैपिंग, व्हीकल मेंटेनेंस और कार्गो ट्रैकिंग, तो ये सारा कुछ इसी के अंदर ही आता है। और इवन अकाउंटिंग और इन आउट सारा कुछ इसी में आ जाता है। स्टिल काफ़ी सारे डिपार्टमेंट रह गए हैं, लेकिन मैंने कुछ आइडिया दे दिए हैं। अब आप इसको देख के लिख सकते हैं ऑपरेशंस भी और जो एरियाज़ हैं जो उनका क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 था, इसमें हमने ओपन सिस्टम और क्लोज सिस्टम बताना है। आई थिंक सो साल पहले मुझे भी असाइनमेंट आई थी ये 507 की, ओपन क्लोज थी, स्ट्रक्चर अनस्ट्रक्चर थी। तो मैंने कुछ ये लिखे हैं, अब मुझे ये लगे हैं, फिर भी आप किसी और दूसरे की राय भी ले सकते हैं ताकि आपका क्वेश्चन गलत ना हो। जो ओपन सिस्टम होते हैं उसमें इंटरेक्शन होती है बाहर वाली साइड से, मतलब वो अकेला रन नहीं होता। क्लोज सिस्टम बस सिर्फ क्लोज होता है, उससे कोई दूसरा बंदा आके इंटरेक्ट नहीं करता। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि एटॉमिक का जो कोई सिस्टम हो, एटॉमिक रिएक्टर है या कोई गैस लीकेज है, तो वो खुद ही गैस लीकेज हुई और उसने खुद ही उसको हील किया, कोई दूसरे बंदे की ज़रूरत नहीं थी, खुद ही चले खुद ही बंद हो। अब कस्टमर सपोर्ट कॉल सेंटर है, अब इनका काम है इंटरेक्शन करना, किसी दूसरे से बात करना, क्योंकि कॉल सेंटर का मदद ही हेल्प करना है। तो मेरे ख्याल से ये ओपन सिस्टम है। इन्वेंट्री एंड स्टॉक कंट्रोल, तो ये बाहर से कोई बंदा नहीं आके पूछेगा आपका स्टॉक कितना है, तो ये हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन के इनसाइड स्टोरी है। तो मुझे लगता है कि इन्वेंट्री एंड स्टॉक कंट्रोल का बाहर से किसी ने नहीं आके पूछना, तो ये क्लोज सिस्टम है। लेबॉर्ट्री इंफॉर्मेशन, अब आपको या मुझे कोई ऐसी डिजीज़ है, कोई बंदा पूछे कि भाई तो डिस्क्लोजर इसके अंदर नहीं है, तो लेबॉर्ट्री इंफॉर्मेशन जो है ये क्लोज सिस्टम है जिसमें इंफॉर्मेशन बाहर नहीं जाती। इन्वेस्टमेंट और पोर्टफोलियो, अब किसी की इन्वेस्टमेंट या पोर्टफोलियो, ये एक ऑपरेशन है कि इन्वेस्टमेंट करनी है, तो क्या बतानी नहीं है। कोई बंदा बताएगा कि भाई ये इन्वेस्टमेंट करो और ये पोर्टफोलियो ये पढ़ो, तो आई थिंक सो इंटरेक्शन होने वाली है, तभी कोई बंदा इन्वेस्टमेंट करेगा, तभी कोई पोर्टफोलियो रीड करेगा। नेक्स्ट वेब कॉन्फ्रेंसिंग, कॉन्फ्रेंस कभी अकेली हुई यानी खुद ही हो जाए, तो वेब कॉन्फ्रेंसिंग इंटरेक्टिंग 2 पीपल, आई थिंक सो ये ओपन सिस्टम है। प्रेजेंटेशन हम कभी अपने आप को देते हैं कि आप प्रेजेंटेशन दी और खुद ही बैठे रहे, खुद ही दी खुद ही सुनी, तो प्रेजेंटेशन भी आई थिंक सो कभी किसी को प्रेजेंट करना, तो इसमें भी किसी दूसरे को जाके प्रेजेंट करना होगा। तो आई होप सो कि प्रेजेंटेशन इज़ आल्सो ओपन सिस्टम। तो ये मेरा व्यू है, फिर भी किसी से राय ले लें, किसी और की वीडियो भी देख लें और फिर आपको कोई ना कोई हेल्प मिल जाएगी। मैं इतना ही कर सकता था, कुछ आपको आइडिया दे सकता था, क्योंकि बहुत सारे लोग 507 वाले मुझे कह रहे थे, तो मैंने अपना आइडिया सोल्यूशन दिया। थैंक यू जी, थैंक्स फॉर वॉचिंग।